देखो दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि भाई आर्मी जो भी है आपके नए पेपर जो बनाती है, एग्ज़ाम्स बनाती है, जो पिछले पेपर के बेस पे ही बनाती है। तो जैसे मैं अपने इस यूट्यूब के जो चैनल है इसके माध्यम से आपको मैं पिछले पेपर हैं वे काफ़ी सारे हैं मेरे पास। जैसे पिछले जो बच्चों के थ्रू हमने ले लिए थे कुछ पेपर, तो ओरिजिनल पेपर भी हैं कुछ, उनमें से कुछ फ़ोटोकॉपी भी हैं। तो मैं वे आपको सोल्व कराऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। आप देख सकते हैं ये हर एक पेपर का आप कोड लिख लीजिएगा ताकि ये वो पेपर आप बार बार रिपीट ना कर पाएँ। देखिए, तो अब सोल्व करते हैं हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, ए अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो इसका आंसर कौन सा आया? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार की सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देखिएगा, सियाचिन, सियाचिन ऑप्शन ए, कारगिल, जोजिला, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है हमारा? सियाचिन। कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में। ये कारगिल सियाचिन के ऊपर ही स्थित है। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू की थी? तो देखिएगा, इसके जो ऑप्शन हैं वे हैं अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, और इनमें से कोई नहीं। आर्मी बहुत सारे, देखिए हर एक क्वेश्चन नंबर 1 में भी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये जरूर से जरूर डालती है एक एक ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर आया अहमदाबाद है इसका आंसर। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा यहाँ से शुरू की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए ओलंपिक खेलों के बारे में दिए गए क्वेश्चन है कुछ। जैसे 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? तो इसका आंसर क्या बना? जैसे लंदन बना। 2016 के कहाँ हुए थे? ये रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। 2020 में नहीं हुए क्योंकि कोरोना काल लग गया था। तो 2021 में हुए ये अपने जापान में हो, टोक्यो में। और नेक्स्ट 2024 के होंगे फ्रांस में होंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, गीतांजलि किसने लिखी है? गीतांजलि देखिएगा, गीतांजलि लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस गीतांजलि से क्या लिया गया था? आपने जनगण मन के बारे में सुना होगा। जो जनगण मन है हमारा राष्ट्रीय गान है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, और इन्हीं की लिखी एक किताब है ये गीतांजलि, इन्हीं से लिया गया है जनगण मन। जनगण मन को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, IAEC का पूरा नाम बताओ क्या होगा? IAEC का बनेगा, देखिएगा ऑप्शन ये दिए हैं। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका आंसर है ये इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसका संबंध हॉकी से नहीं है? देखिएगा, ध्यानचंद ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है धनराज पिल्ले, ऑप्शन सी है दिलीप तिर्की, ऑप्शन डी है लिएंडर पेस। तो लिएंडर पेस का संबंध हॉकी से नहीं है, क्योंकि जो लिएंडर पेस है वे कौन है? ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के लिए कम से कम होना चाहिए 25 साल का, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम आयु, और जो इलेक्शन में वोट डालने की जो आयु है वो है 18 साल, और सरपंच के लिए कितनी होनी चाहिए? 21 साल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, देखिएगा, मोटर कार का आविष्कार किसने किया है? मोटर कार का इसमें ऑप्शन दिए हैं, फोर्ड ने किया है, आइंस्टीन ने किया है, राइट बंधु ने किया है, या बुशवेल ने किया है। इसका आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली फोर्ड है। वैसे एक जो था कार्ल बेंज, उन्होंने भी कार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में किस क्षेत्र में मिला था? तो ये है, इसका ऑप्शन देखिएगा, शांति, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और साहित्य। तो इसका आंसर आएगा ए, शांति में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राज्यों को किस सन में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था? तो ये किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस भारतीय प्रदेश से संबंधित है? बिहू देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मेघालय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी असम, नागालैंड, और डी इनमें से कोई। तो असम से संबंधित है बिहू। देखिए क्वेश्चन इन नृत्यों से भी बहुत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? ये इसका आंसर देखिएगा, ये ऑप्शनों के अकॉर्डिंगली चलेंगे हम, तो इसमें 22 दिसंबर है। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है एजोल। नेक्स्ट है,
कारगिल की लड़ाई किस सन में लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी कारगिल की लड़ाई सन 1999 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है अगला, देखिए क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? यह है KCl। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके कहते हैं यौगिक, कंपाउंड। सोडा वाटर में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन सी होती है? CO2। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, लोहे में जंग लगना किस क्रिया का उदाहरण है? यह है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? यह है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड में के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? देखिएगा ये होते हैं 4। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र देखिए H2SO4, ऊपर ले क्वेश्चन में दे रखा है H2SO4, तो ऑक्सीजन के देखिए 4 हैं तो 4 लिख दिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु जिसका भार 50 किलोग्राम है पर कितना बल लगाया जाएगा कि उसका त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाए? इसका जो फार्मूला होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर आया कितना? 1000 न्यूटन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? ये होती है 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? उसमें होती है गतिज। देखिए पानी गति में होता है तो गतिज ऊर्जा, और जो चीज रखी हुई होगी तो वहां स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, कार्य की इकाई क्या है? जूल। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? कि वास्तविक होता है। ठीक है। पृथ्वी पर किस स्थान पर G का मान सबसे अधिक होगा? ध्रुवों के ऊपर होगा। और सबसे कम किस में होता है? वो विषुवत रेखा के ऊपर होता है। और पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में जाएंगे तो 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू, G की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आते भी हैं। ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहते हैं आर्मी के एग्जाम्स में। आप यूँ मान लो अगर आर्मी के आपने 15-20 पेपर पिछले सालों के कर लिए तो आप कम से कम जो आने वाले पेपर हैं उसमें 30 से 35 क्वेश्चन यूं के यूं मिलेंगे आपको। रकम भी वो की वो मिलती है, स्टेटमेंट भी वो की वो मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है? इसका ऑप्शन है ए त्वरण, एक्सेलरेशन। इन्फ्लुएंजा बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? देखिए वायरस के कारण होती है। अगला प्रश्न बना, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील? देखिए विटामिन 2 हैं, ए और बी, बी और सी, ये जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल, और ए, डी, ई और के ये फैट सोल्यूबल है, यानी कि वसा में घुलनशील है। तो ये इन्होंने पूछा कि भाई पानी में घुलनशील कौन से विटामिन है? बी और सी दोनों हैं, लेकिन अलग अलग लिख दिए, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए इन्होंने। भोजन में स्टार्च का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है? ये मुंह से शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। जब किसी की हार्ट बीट, कभी किसी की तेज होनी स्टार्ट हो जाती है, किसी की कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो क्या करते हैं उसके, ये जैसे पॉकेट होती है ना हमारी लेफ्ट साइड में, वहाँ पे ऑपरेशन करके स्किन के नीचे इसको लगा देते हैं। एक डब्बा सा होता है छोटा सा, बड़े मैच बॉक्स की तरह माचिस का डब्बा होता है ना बड़ा, उसकी तरह होता है, तो हार्ट के नीचे लगा देते हैं। इससे क्या होता है, अगर हार्ट की जो पंपिंग है वो कम स्पीड चल रहा है तो उसको बढ़ा देगी, और ज़्यादा है तो उसको कम कर देगी, नॉर्मल रखेगी। यह है मशीन पेस मेकर। मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान देखिएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। फारेनहाइट में आएंगे तो 98.3 डिग्री, और रूमर में आएंगे तो 29.6 डिग्री रूमर। हमारे शरीर में रुधिर, यानी जो हमारी जो शर्करा पर नियंत्रण कौन करता है, हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन है? वो है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? शुगर की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट यह है मैथ्स का पोर्शन है, इसमें टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है? πr²h। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, एक कक्षा में 45 लड़के तथा 30 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का परसेंटेज निकालना है। देखिए इन दोनों को जोड़ो और इनका x% बराबर लड़कियों का निकालना है तो 30 रख दो, तो x की वैल्यू आप करेंगे तो 40 आएगी, 40%। 4096 का वर्गमूल निकालना है, इसका आंसर है 64। इनमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर पार गुणा कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें? 63। इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा सही है?
देखिए 1.512 है, इसके बटे में पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 डिजिट है तो 3 अक्सर जाए 10 की पावर 3 होगी, तो यही सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। देखिए 8, 10, 15 और 16 से पूर्ण भाज्य हो। छोटी से छोटी संख्या, जब भी छोटी से छोटी का जिक्र आ जाए तो आप क्या निकालना होता है, लघुत्तम समावर्तक, और बड़ी से बड़ी में क्या निकालना होता है, महत्तम समावर्तक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, एक आदमी ने एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी और 1800 रुपये में बेची, इसका लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ इसको 300 रुपये का, 300 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 1500 रुपये, जो खरीदी होती है वो क्रय मूल्य होता है, तो इसको काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 20%। अगला क्वेश्चन है 44, a प्लस बी की वैल्यू 9 है, a बी की वैल्यू 18 है, तो a माइनस बी की वैल्यू। देखिएगा 2 डिजिट मान लीजिए कोई भी, उनका जोड़ कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो कोई भी मान लो आप, जैसे 6 और 3 मान लिया हमने, 6 और 3 9, 6 और 3 की गुणा करेंगे तो 18 आनी चाहिए, और 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, a माइनस बी की वैल्यू 3 आ गई। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का a स्क्वायर, तो a स्क्वायर करा, ठीक है, इसमें a की वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू 4a में रख देंगे, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। जितने भी ये होता है, एक सीधी सरल रेखा पर बना होता है कोण, वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, और बिंदु पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा श्रेणी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आजकल जो रीजनिंग में है। देखिए 11, 22, 33, 44, तो अगला आएगा 55, और 4, 5, 6, 7, अगला 8, 55 8 आएगा, यानी कि 558। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, 1500 रुपये पर 7% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। इसका फार्मूला बनेगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये करेंगे तो इसका आया 315 रुपये। 10 आदमी एक काम 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 15 आदमी इसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ये मैंने आपको MDH के माध्यम से ये सिखाया हुआ है, मेरी वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं ये कैसे होते हैं क्वेश्चन। सब की मैंने क्वेश्चंस की वीडियो डाली हुई है, रीजनिंग की भी डाली हुई है, हाँ जी। तो इसका आंसर आएगा 20। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया 50। देखिएगा 3 की 2 की 2 है, 3 की 2 की 2 आपस में मल्टीप्लाई होगी 4, और ये हो गई 4 दूनी 8, 8 और 4 12, तो इसकी हो जाएगी 3 की 3, 3 चौक 12, 3 की 12 इधर है, 3 की 12 इधर, 3 की 12 में से 3 की 12 घटा दोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों मैं इस तरह के आपको पेपर और भी डालूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, मुझे बताइए, मैं आपका इंतजार करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंडियन आर्मी जंग के मैदान में कदे ना हारते, साले पीठ पाछे वार कायरा का काम से हम गोली सीधी माथे के बचाले मारते, टेक टाइम काढ़वे में यार को अटल दे ओ उच्च चार सच्ची नीत पक्के